तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू फॉर 26 जुलाई के लिए, यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मंडे से जो हमारा स्टार्ट होगा। अब हमें क्या देखने को मिल सकता है इंट्राडे में, हम कहाँ पर बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। बाकी हमने जो इंस्टाग्राम पे अपने चार पोस्ट डालते हैं डेली चार्ट से रिलेटेड, यानी कि टेक्निकल अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग बाइंग और सेलिंग के सिग्नल हम डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग आईटीसी और आईसीआईसी बैंक, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था आईसीआईसी बैंक के रिगार्डिंग, तो दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बाकी जो दो और स्टॉक्स थे उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया, अपने टारगेट पे लगे हैं, अचीव किया है। स्टॉप लॉस अगर लगा करके हम काम करते हैं तो हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं उन चीज़ों के अकॉर्डिंग भी। बाकी हम बात करेंगे निफ्टी एक्शनल को लेकर के, कहाँ पर मुझे अब मेरा व्यू है बाइंग और सेलिंग के लिए। तो जो मैं बाय करूंगा, अगर मैं निफ्टी के अंदर अभी देखता हूं तो मेरे पास अभी सेम वही लेवल, यानी कि कंसोलिडेशन लेवल निकल के आ रहे हैं। यही सेम कंसोलिडेशन के लेवल है अपर साइड पे और लोअर साइड पे, यानी कि एक मुझे 900 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन वहां पे फंसाया गया और फिर से वही लोअर लेवल 15630, जो कि मैं काफी टाइम से डिस्कस कर रहा हूं कि मुझे डेली चार्ट में पोजिशनली क्लोज चाहिए, उसके नीचे वो नहीं दे रहा है। यानी कि अभी मैं हायर लेवल पे जो देख रहा हूं, बाइंग जो मुझे करनी है वो 16,000 के ऊपर, 16,000 के ऊपर अगर जाता हो दिखेगा तो ही मैं बाइंग करूंगा, अदरवाइज मैं बाइंग अभी नहीं करूंगा। और जो मैं सेल साइड की पोजीशन में बनाऊंगा वो मैं 15,630, अगर मुझे ये लेवल डाउन साइड में क्लोज होते हुए दिखता है तो ही मैं पोजीशन बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। यहां पे अभी के लिए मुझे फिलहाल 15,630 के नीचे जाता हुआ नहीं लगता। मुझे अब ये लगता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मुझे 16,000 के ऊपर निफ्टी देखने को मिल सकता है। ये ऐसा मुझे लगता है क्योंकि जो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट आए हैं, आईटीसी के रिजल्ट आए हैं, रिलायंस के रिजल्ट आए हैं, आईसीआईसीआई बैंक ने तो बहुत ही ज्यादा ब्लॉकबस्टर नंबर आए हैं इस बार, और आईटीसी ने भी अच्छा परफॉर्म किया, यानी कि जो उनका सिगरेट के अंदर कारोबार है उसमें काफी गिरावट देखने को मिल रही थी। इस बार इस क्वार्टर में उसमें भी एक उछाल देखने को मिला है, तो आने वाले सेशन में वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है आईटीसी भी। और रिलायंस में भी हमें काफी अच्छा, पेंडेमिक के अकॉर्डिंग काफी अच्छा एक प्रॉफिट में बाउंस देखने को मिला है, यानी कि एज पर एक्सपेक्टेशन और अबव हम बोल सकते हैं कि जियो के अंदर काफी अच्छा हमें एआरपीयू, यानी कि आपका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में भी काफी अच्छा उछाल देखने को मिला है, तो वो निफ्टी को और बैंक निफ्टी को अच्छा बूस्टअप कर सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं बैंक निफ्टी इंटरनल्स को लेकर के, कहां पर मैं इंट्राडे में बाइंग और सेलिंग कर सकता हूं। तो निफ्टी इंटरनल में अभी के लिए जो मेरे पास बाइंग के लेवल है 15,962, इसके ऊपर अगर जाता हो आपको दिखता है तो ही आप बाय करेंगे। और जो स्टॉप लॉस रखेंगे 25 पॉइंट से ज्यादा का हमें स्टॉप लॉस रखना ही नहीं है, 25 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा डाउन साइड के लिए। और टारगेट में कहां तक एक्सपेक्ट कर सकता हूं, 15,620, 15,660, सॉरी 16,020 और 16,060, ये मेरे दोनों टारगेट रहेंगे। अगर मुझे इसके ऊपर एक बार के लिए सस्टेन होता हुआ निफ्टी दिखता है या इस लेवल को क्रॉस करता है, तो डाउन साइड पे जो मुझे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर 15,767 इसके नीचे जाएगा तो ही मैं सेल करूंगा, अदरवाइज मैं वेट करूंगा। इसके नीचे अगर जाएगा तो ही इंट्राडे में मैं सेल करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहां पे भी 25 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस मैं नहीं रखने वाला हूं। यहां पर मुझे एक शार्प कट देखने को मिल सकता है, कहां तक 15,640, तो यहां तक मुझे एक, यानी कि 127 पॉइंट्स की डाउन साइड, उसके बाद एकदम से सडन फॉल देखने को मिल सकता है लगभग इसके आसपास। बाकी आपके अगर 25 पॉइंट्स डाउन साइड में घूम जाता है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी कॉस्ट पे कर लीजिए, तभी आप प्रॉफिटेबल आगे रह पाएंगे इस चीज में। डाउन साइड का टारगेट मैंने आपको दे दिया 15,640, इंट्राडे के अकॉर्डिंग आएगा अगर 15,767 को डाउन साइड में क्रॉस करता है तो। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी एक्शनल को लेकर के, तो बैंक निफ्टी एक्शनल में मुझे एक सिग्नल मिला लास्ट सेशन में बाइंग का, यानी कि एक कैंडल पैटर्न होता है जिसको हम बोलते हैं हैमर पैटर्न, यानी कि हैमर पैटर्न, एक हैमर कैंडल और हैमर पैटर्न, यानी कि फर्स्ट डे पे एक बेरिश हैमर कैंडल बनती है, नेक्स्ट डे कैंडल क्या करती है, उसके लोअर लेवल को टेस्ट करते हैं लेकिन उसके प्रीवियस डे के हाई पे आके क्लोज दे देती है, तो इसको हम बोलते हैं बुलिश हैमर पैटर्न। तो यहां पे बुलिशनेस है मार्केट के अंदर, तो यहां पर से मुझे एक उछाल देखने को मिल सकता है, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है यहां पे एक उछाल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सेशन में हो सकता है गैप अप अच्छा खासा देखने को मिले हमें। बाकी अब बात करते हैं कहां पर मैं
पोजिशनली बाय और सेल करने वाला हूं। तो पोजिशनली मैं बाय करूंगा 36,000 के ऊपर ही मैं बाय करूंगा, डाउन साइड में 34,900 के नीचे अगर जाता हुआ क्लोज देता हुआ दिखता है तो मैं इसको सेल करूंगा, और अगर मुझे 36,000 के अबव क्लोज आता हुआ दिखता है तो मैं इसको बाय करूंगा पोजिशनली। इसके बाद मुझे एक अच्छा बाउंस या अच्छा कट देखने को मिल सकता है। तो अब बात करते हैं हम निफ्टी बैंक निफ्टी इंटरनल्स को लेकर के। तो बैंक निफ्टी इंटरनल में हमें क्या देखने को मिल रहा है, पहले तो हमारे पास एक डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हमें लास्ट सेशन में देखने को मिला है, जैसे कि यहां पे। तो हमें अगर डबल बॉटम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारा टारगेट ये टारगेट होना चाहिए लगभग, और स्टॉप लॉस इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बड़ा बन जाता है, यानी कि 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है और अपर साइड में आपका 800 पॉइंट के अराउंड का टारगेट बन रहा है। लेकिन हम इसको अभी कंसीडर नहीं करेंगे, हम इंट्राडे में कहां पर बाइंग और सेलिंग करनी है तो वो चीज देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला, एक बड़ा बाउंस या बड़ा गैप डाउन अगले सेशन में देखने को मिल सकता है, लेकिन मेरी जो प्रेडिक्शन है वो बाउंस की प्रेडिक्शन है। गैप डाउन मुझे नहीं लगता है कि गैप डाउन ओपनिंग होगी, मुझे लगता है गैप अप ओपनिंग होगी। तो 35,400 के ऊपर अगर सस्टेन होता हुआ दिखता है यहां पे, तो 34,400 के ऊपर अगर सस्टेन होता हुआ दिखता है तो फर्स्ट टारगेट आपका 35,675, सेकंड टारगेट जो होगा आपका, फर्स्ट टारगेट आपका ये हो जाएगा, सेकंड टारगेट आपका 35,960 के राउंड का, ये आपका सेकंड टारगेट होगा। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखोगे आप 150 पॉइंट्स का ही रखना है, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस हमें नहीं लेकर के चलना है इसके लिए। और डाउन साइड में अगर मुझे ब्रेकडाउन देखने को मिलता, हो सकता है यहां पे ओपन हो और फिर एकदम से फॉल होना स्टार्ट हो जाए, प्रॉफिट बुकिंग आ जाए मार्केट के अंदर, तो 34,400 के नीचे अगर जाता हुआ दिखता है इंट्राडे में तो मैं इसको सेल साइड की पोजीशन बनाऊंगा यहां पे। और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा यहां पे 100 पॉइंट्स के राउंड का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा स्टॉप लॉस मैं नहीं लेने वाला हूं। और जो टारगेट यहां पे लेके चलूंगा मैं 200 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट मेरा अदर 200 पॉइंट्स का, यानी कि फाइनल टारगेट जो मेरे इसके अकॉर्डिंग निकल के आएगा 33,900, यानी कि यहां से एक 600 पॉइंट का 700 पॉइंट का कट, सॉरी यहां से आपको 500 पॉइंट्स का कट देखने को मिल सकता है अगर 34,400 को क्रॉस करता है डाउन साइड में। तो अब बात करते हैं मैं आप लोगों के लिए जो स्टॉक लेकर के आया हूं। फर्स्ट स्टॉक है मेरे पास इंफोसिस। तो इंफोसिस में एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि है तो हायर लेवल पे, यानी कि लास्ट सेशन में भी इसने ऑल टाइम हाई अपना मारा है, लेकिन एक कंसोलिडेशन जोन बन गया, एक छोटी रेंज बन गई है, यानी कि लगभग अपर साइड पे अब 1600 के राउंड की अपर साइड की रेंज हो गई आपकी, और डाउन साइड पे जो रेंज हो गई आपका 1537 के राउंड। तो अभी मैं इसमें सेल साइड की अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि आईटी सेक्टर फिर से एक बूम कर सकता है, यानी कि विप्रो जैसे देखोगे आप 600 के पार हो गया, यानी कि वहां पे भी अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल रहा है। आईटी सेक्टर सारा ही अच्छा खासा ब्लास्ट कर रहा है, तो यहां पर मुझे फिर से एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जो कि जुलाई की स्टार्टिंग से चलता हुआ आ रहा है। तो यहां पर मैं जो बाय करूंगा 1599 के ऊपर अगर जाता है तो मैं यहां पे बाय करूंगा। स्टॉप लॉस सिर्फ 10 पॉइंट्स का रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 1615 का फर्स्ट टारगेट होगा, 1630 का मेरा सेकंड टारगेट होगा। यहां पे आने के बाद मैं एक बार बुक करने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज इस तरह का कंसोलिडेशन निकालता है तो एक बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है मूवमेंट थोड़ा बड़ा आने की, यानी कि 5-6% की अपमूव हमें देखने को मिल सकती है अगर अपसाइड को क्लोजली निकालता है तो। अब बात करेंगे हम सेकंड जो हमारा स्टॉक है वो है पेट्रोनेट। तो पेट्रोनेट में क्या हो रहा है, 3-4 दिन से हमें 4-5 दिन से हमें जो देखने को मिल रहा है लास्ट वीक से कंसोलिडेशन में देखने को मिल रहा है। रेंज बहुत छोटी सी है, यानी कि 1% की रेंज है पूरी इंट्राडे के अंदर, 1% के अंदर ही अपर बाउंस करके बंद हो जाता है। तो यहां पर मैं जो बाय करूंगा, मैं बाय करूंगा अगर 221 के ऊपर अगर मुझे जाता हुआ दिखता है, 221 के ऊपर जाता हुआ दिखता है तो मैं यहां पे बाय करूंगा। एक बार के लिए मैं वहां पे क्लोजली वेट करूंगा 221 के ऊपर, थोड़ा सा सस्टेन करता है, 5 मिनट भी रुक जाता है, सस्टेन करता है वहां पे, तो मैं बाय करूंगा। स्टॉप लॉस में ज्यादा बड़ा सिर्फ 1 पॉइंट्स का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, 220 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 223, 2 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 225, यहां पे ये दोनों मेरे टारगेट होंगे। तो ये इजिली हमें कुछ 15-30 मिनट के अराउंड के अंदर अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं टारगेट। सेल साइड की अपॉर्चुनिटी अगर मुझे मिलती है तो 218.5 के नीचे मैं इसको सेल करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 220, यानी कि 1.5 पैसे का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो लेके चलेंगे 216 और 214, ये दोनों हमारे टारगेट होंगे इस चीज के लिए।
बाकी अभी के अकॉर्डिंग हमारा व्यू क्या हो सकता है मार्केट को लेकर के, यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, नैस्डैक ऑल टाइम हाई पे है, डाउ ऑल टाइम हाई पे है, और स्टील सेक्टर भी अच्छा खासा बूम कर रहा है, यानी कि उसको भी चाइना से अच्छा बूस्टअप मिल रहा है। तो अभी के लिए हमारी मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, फंसाया जा रहा है, यानी कि लास्ट 2 मंथ से मैं आप लोगों को जो लेवल्स दे रहा हूं उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर ही कंसोलिडेट कर रही है। तो थोड़ा कॉशियसली हमें ऑप्शन बाइंग में थोड़ा कॉशियसली रहना है। अगर आप लोग ऑप्शन बाय करते हैं, हैजिंग अगर आप लोग करते हैं, तो हैजिंग में आप लोग कहीं पर भी पैसा बना सकते हैं। अगर आपका व्यू अच्छा है, अगर आपकी टेक्निकल्स अच्छे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप हैजिंग बनाते हैं, आपके फेवर में भी मार्केट नहीं घूमती है, आपके लेवल्स के आसपास ही रहती है, हैजिंग में फिर भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। और ऐसा नहीं है कि हैजिंग की पोजीशन आप ऑप्शन सेल करते हैं तो आपको 2 लाख या 2.25 लाख का ही मार्जिन पे करना है एक लॉट में, ऐसा नहीं है। आप अपनी पोजीशन को हैज करके वही जहां पर 2.25 लाख का मार्जिन लगता है वहां पे ही आपको 25,000 का मार्जिन देना पड़ेगा और आप एक लॉट आसानी से सेल कर सकते हैं, यानी कि एक दूर की कॉल आप बाय करके और पास की कॉल को सेल करके। तो इस तरह से आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।